press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील, हम सबकी चहेती नाज़िया इलाही खान और पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार और यूट्यूबर शहला खान के बीच में एक जबरदस्त और तीखी डिबेट, जिसमें ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत पे। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम चैनल पे डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था, तो इसे भी अंत तक देखें। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बलूचिस्तान और अगर पीओके गिलगित बल्तिस्तान चाहता है कि वो भारत के साथ जुड़े, तो आपने कहा वो जुड़ सकता है, हम उसको वेलकम कहते हैं। अगर यही मुद्दा खालिस्तान का आता है तो फिर आपके रिमार्क्स क्या होते हैं? क्योंकि खालिस्तान तो पंजाब के साथ जुड़ना चाहता है, पूरे पंजाब को एक देश बनाना चाहता है। तो जो खालिस्तानी जो एक मूवमेंट है, जो कि ज़ाहिर है कनाडा के अंदर बहुत ज्यादा ये एक्टिव है, बहुत ज्यादा खालिस्तानी लीडर जो है, हम सिख की बात नहीं कर रहे, फिर बता रही हूँ खालिस्तान की, क्योंकि बहुत से सिख बहुत नेशनलिस्ट हैं और वो अपने आप को इंडियंस कहते हैं। इंडियन आर्मी में हम देखते हैं, सियासत में सिखों का बड़ा पॉजिटिव रोल है आज़ादी के वक्त। तो हम खालिस्तान की स्पेसिफिकली बात करने जा रहे हैं, इसी वजह से मैंने क्लियर किया। तो यहाँ के जो लीडर हैं वो पंजाब को जो है एक अलग जो है देश बनाना चाहते हैं, वो खालिस्तान बनाना चाहते हैं। तो जब भारत से कोई कट ऑफ होने की बात करता है तो फिर आपका रिएक्शन क्या आता है? नहीं, निज्जर, पन्नू और जसमीत, ये तीन में से दो का कनाडा का पासपोर्ट है और एक का अमेरिका का पासपोर्ट है। अच्छा। निज्जर, पन्नू और जसमीत दो कनाडा के सिटीजन हैं और एक अमेरिका के सिटीजन हैं, जो बाहर से बैठे बैठे एक सिख फॉर जस्टिस का आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन हमारे भारत के पंजाब के लोग तो इस आंदोलन में शामिल नहीं है। आपका बलोच अगर भारत में मिलना चाहता है तो उसका आंदोलन या उसकी आवाज किसी दूसरे देश से तो नहीं आ रही है। कोई दूसरा सिटीजन तो नहीं बोल रहा है, यूएई और मिडिल ईस्ट तो नहीं बोल रहा है कि बलोच को भारत में मिल जाना चाहिए। ईरान तो नहीं बोल रहा है कि बलोच को भारत में मिल जाना चाहिए। तेहरान तो नहीं बोल रहा है कि बलोच को भारत में मिल जाना चाहिए, है ना। अरब तो नहीं बोल रहा है कि बलोच को भारत में मिल जाना चाहिए। तो भारत में जो पंजाब है, पंजाबी तो नहीं कह रहे हैं कि हमको खालिस्तान चाहिए। पंजाब के पंजाबी तो नहीं बोल रहे, जो दस्तार पहनते हैं, जो गुरु गोविंद सिंह जी को मानते हैं, जो हमारे संविधान को मानते हैं, जो देश की सेना में आर्मी ऑफिसर बन करके हमारे देश के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए खुद को समर्पित करते हैं। जिस पंजाब से हजारों लाखों सिख, कम उम्र के बच्चे बॉर्डर पर चले जाते हैं, वो तो नहीं कह रहे हैं कि उनको खालिस्तान बनाना है। ये निज्जर कह रहा है। हम निज्जर की बात क्यों माने? वो तो कैनेडियन पासपोर्ट सिटीजन है। ये पन्नू कह रहा है, हम पन्नू की बात क्यों माने? वो तो अमेरिकन सिटीजन है। ये जसमीत कह रहा है, हम जसमीत की बात कैसे मान ले? ये तो कैनेडियन सिटीजन है। हमारे भारत में बैठा हुआ पंजाब का व्यक्ति तो नहीं कह रहा है। हाँ, हमारे भारत में पंजाब के लोगों ने या किसान आंदोलन में पंजाबियों ने, सिखों ने, सिखड़ों ने अपनी एक डिमांड रखी थी कि किसी बिल में जो चीजें आई हैं उसको रिटर्न लिया जाए। मोदी जी ने उन लोगों से बात किया, बात करके रिटर्न ले लिया। तो वो तो उन्होंने जो कहा हमने उसको माना। लेकिन हमारा पंजाब तो नहीं कह रहा है कि हमको खालिस्तान बनना है। तो हम कैसे माने? कोई दूसरे देश का सिटीजन अगर कुछ बोलेगा तो उसकी बात को तो हम नहीं मानेंगे ना। हम कैसे मान सकते हैं? अब मान लीजिए आपको मोहम्मद बिन सलमान आपको फोन करके आपके वजीर आजम को कहते हैं कि पीओके और बलोच जो है तुम भारत को दे दो, आप दे दोगे? आप दे दोगे? हम तो नहीं देंगे। लेकिन जब खालिस्तान के जो प्रमोटर हैं, जो खालिस्तान के सपोर्टर हैं, इंडियन एम्बेसी के बाहर जब ये 20-30 हजार लोगों से बड़ा क्राउड देखने को मिलता है, तो फिर उस वक्त भारत का रिएक्शन आता है, डेफिनेटली आता है कि आप खालिस्तान बनाने की बात कनाडा में कर रहे हो। मैं इस पर आपको बात बताती हूँ। हमारे भारत में कभी भी कोई प्रदर्शन खालिस्तान बनाने के लिए नहीं होता है, नहीं होता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ। भारत में खालिस्तान बनाने का प्रदर्शन फ्रांस में हुआ था और इंडियन एम्बेसी को तोड़ा गया था। भारत में खालिस्तान बनाने का प्रदर्शन कनाडा में हुआ था और हमारे नेशनल फ्लैग के ऊपर जूता चप्पल पहन करके खालिस्तानी चढ़े थे। भारत में खालिस्तान बनाने का प्रदर्शन जर्मनी में हुआ था और वहां पर भी इंडियन एम्बेसी को तोड़ा गया था। भारत में खालिस्तान बनाने का प्रदर्शन
बीच में पाकिस्तान में सामने आया था और वहां पर भी इंडियन एम्बेसी पर आंदोलन करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई। लेकिन आपकी सरकार, आपके वजीर आजम यासीन मलिक की बेटी को जैसे समर्थन करते हैं, उसी तरीके से खालिस्तानी मूवमेंट को भी पाकिस्तान की सरकार समर्थन करती है। तो फिर यही वही मुद्दा आ गया ना कि बलोचिस्तान में BLA को जो है ना भारत सरकार जो है सपोर्ट करती है, क्योंकि ये चीज बहुत दफा हुई है कि फंडिंग कहाँ से आती है, तो ये इल्जामात वाली चीज तो चलती रहेगी। या तो आप समझ रही हैं और समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं, और या तो फिर आप समझ ही नहीं रही हैं। भारत के अंदर खालिस्तान बनना चाहिए, ये आंदोलन तो कभी हुआ ही नहीं ना। इवन हमारे दिल्ली जो राजधानी है भारत का, वो तो बोर्ड लेकर के खड़े होते हैं पंजाबी कि वी आर इंडियन, वी आर प्राउड इंडियन। इवन अमेरिका और मिडिल ईस्ट में जो हमारे पंजाबी भाई बहन हैं, जो हमारे दोस्त है पंजाबी, वो खड़े होते हैं वोट बिल लेकर के कि वी आर बाय हार्ट प्राउड इंडियन, हम संविधान मानने वाले हैं, हमको खालिस्तान में मत छोड़ो। इवन मेरे कितने सारे दोस्त हैं जो इंडियन नेवी ऑफिसर है, जो कर्नल है, जो मेजर है, जो बड़े बड़े पदों पर है, वो लोग भी कहते हैं कि पागल है ये लोग, ये खालिस्तानी लोग क्या करते हैं, ये लोग नशे का व्यापार करते हैं, ये लोग तोलाबाजी का व्यापार करते हैं, ये लोग ड्रग्स कोकीन का व्यापार करते हैं, ये लोग ब्लैक मनी हुंडी का व्यापार करते हैं, और आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं और इल्जाम किसी और पर लगा देते हैं। ठीक है, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात छेड़ी और आपने कहा कि फंडिंग कहाँ से आ रही है ना, आपने ये बात कहा। तो मैं भी पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान से उसामा बिन लादेन अरेस्ट हुआ था और अमेरिका ने अरेस्ट किया था, अमेरिका ने कहा उसके बॉडी को ठिकाने लगाया। हमारे जम्मू एंड कश्मीर में फंडिंग किसने किया था? उसके जनाजे की नमाज पे जो करोड़ों रुपए खर्च हुआ था, फंडिंग किसने किया था? अभी हसन नसरुल्लाह के लिए जम्मू एंड कश्मीर में हमने बात किया था आपस में, बहुत बड़ी रैली निकली थी, बहुत बड़ी रैली निकली थी और छाती पीटी गई थी, और फिर वो रैली बढ़ती चली गई। फंडिंग कौन करता है? कौन करता है? अभी हमारे भारत में ईरान के पक्ष में बहुत सारे रैलीज निकले, फंडिंग कौन करता है? हमारे भारत में हिंदुओं को मारने का, काटने का, सरतन से जुदा करने का बहुत बड़ा बड़ा प्रदर्शन होता है, हिंदू काफिर हैं बोल करके। फंडिंग कौन करता है? कौन है? कहीं पाकिस्तान तो नहीं करता है? हम तो खुद IMF से लोन लेके मुल्क चला रहे हैं, कहाँ से फंडिंग करेंगे? ये तो पूरी जिंदगी 77 साल से आप भीख मांगते हैं और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। एक वक्त था शैला, और आप इनकार नहीं कीजिएगा कि आज से 20 साल पहले अगर हम चले जाते हैं तो पाकिस्तान बहुत पावरफुल था, पाकिस्तान के पास बहुत पैसा था, और इस दुनिया की 56 मुस्लिम कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान को पैसे देती थी, क्योंकि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी बुनियाद पर वो पाकिस्तान भीख का कटोरा फैलाता था और पूरे दुनिया की मुसलमान कंट्री पाकिस्तान को भीख देती थी। लेकिन अब सब पिस्ड ऑफ हो गए, सबको समझ में आ गया कि भाई ये तो सिर्फ टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, बाकी अवाम को तो ये भूखा ही रखता है। अवाम रोटी खाती है तो हक लेती है, तो रोटी खाने की जगह नहीं है। तो इसी वजह से मिडिल ईस्ट ने, UAE ने, ईरान ने, सबने, फिर अफगानियों को आप लोगों ने कुत्ते की तरह मार के निकाल दिया, तो हर कोई आपसे पीछे हट गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारत में जो मुसलमान इतनी आतंकवादी और जिहादी एक्टिविटीज कर रहा है, इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की फंडिंग तो जरूर है। ये तो वही वाली डॉक्टर अजय शंकर वाली बात होगी ना कि सेपरेटिज्म मूवमेंट इधर से हो या उधर से हो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो। टेररिज्म की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये बड़ा सीरियस मुद्दा है, और मैं इस बात को रोड पे भी कहती हूँ और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि पाकिस्तान को बैठ के इंडिया के साथ इस चीज को क्लियर करना चाहिए। या तो सिंपल कहे कि मिलके ऑपरेशन करते हैं और इस चीज का खात्मा करते हैं, और या कह दें कि हमारा बिल्कुल हाथ नहीं है। क्योंकि अगर भारत की बात करें तो कल भी डॉक्टर अजय शंकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी उन्होंने दोबारा से ये चीज किया है कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवा रहा है, और ये हमारा बहुत बड़ा फेलियर है कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है वो इस चीज के ऊपर बिल्कुल ही क्वाइट है। खालिस्तान का मूवमेंट हो या फिर पाकिस्तान के अंदर 23 से 24 लोगों की टारगेट की, बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको कह रही हूँ, सिर्फ तीन स्टेप लेना पड़ेगा पाकिस्तान को। हाँ, 3 स्टेप। हाफिज सईद दे दो, दाऊद इब्राहिम दे दो, जाकिर नायक दे दो,
दे दो। अरे जाकिर नाइक कैसे दे दे, उसको तो स्टेट गेस्ट के तौर पे बुलाया गया। मुझे ये नहीं पता कि आप यूएन से भीख मांग करके आप गेस्ट कैसे बुला सकते हैं? पता नहीं, यही तो मसला है हमारे लीडरशिप में। आप तो स्टेट गेस्ट बुलाने की औकात में ही नहीं है। आपने तो अभी आईएमएफ से फंडिंग मांगी हुई है, लोन मांगा हुआ है, और जिस लोन को आपने मांगा हुआ है उस बुनियाद पर आप स्टेट गेस्ट बुलाने के काबिल ही नहीं है। आपने स्टेट गेस्ट बुलाया कैसे? पूरे दुनिया में जिस जाकिर नायक को एक गेस्ट हाउस में रूम देने को कोई तैयार नहीं है, उसको आपने स्टेट गेस्ट बना करके बुला लिया, और वो अश्लीलता का नंगा नाच कर रहा है। तो मेरा कहना है, एकदम क्रक्स में बोल रही हूँ लास्ट में, 3 लोगों को दीजिए ना, पहल कीजिए, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। चले देखते हैं क्या होता है। लेकिन मेरी तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली कोशिश होती है कि हम इस तरह से प्रोग्राम को लेके चले ताकि क्लैरिटी आए चीज़ों को लेके। लेकिन जो हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं यूएस, कनाडा और कहीं ना कहीं पाकिस्तान, क्योंकि जब खालिस्तान का नाम आता है कहीं ना कहीं पे भारत में पाकिस्तान का भी नाम आता है, तो वो जो चीज़ें हैं ना, मुझे लगता है कि अब लगता है कि बैठ के पाकिस्तान और इंडिया को तो बात ज़रूर करनी चाहिए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि हर फोरम के ऊपर भारत पाकिस्तान को जब भी ब्लॉक करता है तो टेररिज्म के नाम से ब्लॉक करता है। हर पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं है, ठीक है। और जिसे बोलते हैं ना कि ये आप नेशन टू नेशन जो बात है, मुझे लगता है अब ये बड़ी सीरियस है, और भारत के साथ मिलके, और यकीन माने जिस दिन पाकिस्तान और इंडिया बैठ जाएंगे इस चीज को लेके, बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट निकलेंगे। लेकिन पता नहीं हमारी लीडरशिप क्यों आपसे डरती है, क्यों जवाब नहीं देती है। हर जगह पर भारत टेररिज्म करता है, लेकिन यहाँ से एकदम खामोशी है। वैसे सोचने वाली बात है, दाल में कुछ तो काला है, वैसे ये बात है। तो नहीं, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान में पूरी दाल ही काली है। हाँ, दाल में कुछ काला है। पूरी दाल ही काली है। अपने मुल्क से मोहब्बत करना, अपने झंडे से मोहब्बत करना, ये हर मुल्क के शहरी का एक अवलीन फर्ज है। लेकिन कहीं ना कहीं पर दाल काली है, ठीक है। तो यहीं पे हम अपने ना आज शो को इख्तिताम पजीर करते हैं। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे और नाजिया खान को दे इजाजत। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। दुआ में याद रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच नाजिया जी। थैंक यू। वंदे मातरम। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन और रिस्पांस आपको काफी पसंद आया होगा। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा नाजिया खान जी ने पाकिस्तान की पूरी दाल को, जो कि पूरी की पूरी काली है, उसको एक्सपोज करके रख दिया। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको पसंद आई है और इसमें आपको जानकारी मिली है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपसे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।